I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in हेलो terms of एंड AI वेलकम टू talent. द इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो हम बात करेंगे दावोस इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को लेकर। दावोस इंटरनेशनल अभी भी चल रहा है स्विट्जरलैंड के अंदर, और उसके अंदर दो कंट्रीज को सबसे ज्यादा डिस्कस किया है, ग्रीनलैंड को और इंडिया को। इंडिया को लेकर यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड लीडर्स ने उसकी डेवलपमेंट को लेकर, उसके एआई को लेकर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी बातें करी है, और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत सारी बात हुई है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस किसने क्या क्या बात करी है, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये निकल के आते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया की तरफ झुकाव रखता है, और कनाडा जो है वो चाइना की तरफ रखता है। रीजन इसका यह कि कनाडा के हिस्टोरिकली इंडिया के साथ बहुत पॉजिटिव रिलेशन नहीं रहे, या तो न्यूट्रल या नेगेटिव। लेकिन यूरोपियन यूनियन डेमोक्रेसी की बातें करता है, एक आइडियल डेमोक्रेसी की बातें करता है, तो वो चीज उसे चाइना में नजर नहीं आती, इंडिया में नजर आती है। तो फ्यूचर में कोई इससे ये ना कह सके कि तुमने डेमोक्रेसी की बात करके कम्युनिस्ट कंट्री के साथ रिलेशन बनाए। इसलिए यूरोपियन यूनियन का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ ज्यादा नजर आता है हमें। आगे देखते हैं कि कंट्रीज क्या क्या कहती है इंडिया को लेके, और इंडिया का जो स्टेचर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हाइलाइट्स आती है इंडिया को लेके, हिस्टोरिकल ट्रेड डी को लेके, या फिर इन्वेस्टमेंट को लेके, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, वो कमेंट करती हैं, पॉजिटिव रिमार्क्स देती हैं इंडिया के लिए। कहती है कि हम इंडिया के साथ एक हफ्ते बाद जाने वाली हूँ, और वहां पे एक हम हिस्टोरिकल ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। उन्होंने इस ट्रेड डील के बारे में यूरोपियन काउंसिल के अंदर भी बताया था, और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भी वो लिखती भी है कि द यूरोपियन यूनियन इज द टॉप ऑन कप्स ऑफ साइनिंग हिस्टोरिकल ट्रेड डील विद इंडिया विच इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डील्स। इसके अंदर वो अपनी मार्केट जो है 2 बिलियंस ऑफ पीपल, मतलब कि इंडिया के लिए पूरी तरीके से ओपन कर देंगी, और इन्वेस्टमेंट होगी इसके अंदर। ना हालिया इंटरव्यू जो हुआ है उनका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, वो उसमें भी बोलती हुई नजर आती है कि हम किसी की डोमिनेंस सहने से ज्यादा हम किसी ऐसे कंट्री के साथ ट्रेड करना पसंद करेंगे जो हमारी इज्जत करता हो और जो हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो। आप उनका ये इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू के अंदर वो क्लियरली नजर आता है कि किस तरीके से वो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए एगर है। फर्दर इसी डील को लेके उर्सुला जो है इंडिया आने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं इस डील के बारे में लेके इंडिया में। हालिया इंटरव्यू के बाद ही हमें पता चल जाता है किस तरीके से एक्साइटेड हैं, और आगे भी लिखा जाता है, जो दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं, वर्ल्ड न्यूज़पेपर हैं, वो भी लिखते हैं कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन इंडिया के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहता है, और चाहता है कि इंडिया भी अपनी मार्केट यूरोपियन यूनियन के लिए ओपन कर दे। इस न्यूज़पेपर में पता चलता है कि वो कहते हैं कि ऑलरेडी 1 बिलियन ग्लोबल फंड उन्होंने इंडिया के लिए कमिट किया है, जिसमें से 100 मिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर, इंडियन कंपनीज के अंदर, और 60 मिलियन अक्रॉस इंडिया और मिडिल ईस्ट के अंदर वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा प्लान है फ्यूचर को लेके। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के रिलेशन आने वाले टाइम पीरियड में और अच्छे से इमर्ज होने वाले हैं, और ज्यादा ट्रेड डील होने वाली है इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में, और यूरोपियन कंट्रीज जो है इंडिया के लिए ओपन एक्सेस देने वाली है अपनी मार्केट का। इसके अलावा एस गोपीनाथन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, वो कहती है कि आने वाले टाइम पे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन अभी इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी परेशानी है वो पॉल्यूशन को लेके है, और जिसकी वजह से इंडिया अपनी इकोनॉमी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से बहुत इफेक्ट भी कर रहा है उसको। तो वो कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन इंडिया के रिलेशन अच्छे होने से इन्वेस्टमेंट तो होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भी ज्यादा अगर इंडिया को कुछ इफेक्ट कर रहा है तो वो पॉल्यूशन है। गोपीनाथन हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, और पहले फॉर्मर आईएमएफ चीफ भी रह चुकी हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो उनकी जो रिमार्क है इंडिया के ऊपर ऐसे टाइम में और इतने बड़े वर्ल्ड फोरम में आना बहुत बड़ी बात है, जो कि रियल कंसर्न है इंडिया के अंदर। लेकिन इसके अलावा गोपीनाथन जो है अपने इंटरव्यूज में कहती है कि इंडिया बहुत इंप्रूव कर रहा है अपने आप को, उसने अपनी मार्केट को पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया है, लेबर मार्केट बहुत अच्छा कर दिया, हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत कम है, और 2028 तक जो है इंडिया में भी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, जीडीपी उसकी ग्रो करे। लेकिन इंडिया के लिए अभी सबसे ज्यादा परेशानी पॉल्यूशन को लेकर ही है। फर्दर वो कहते हैं कि अगर इंडिया को 2047 तक अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसको अपनी कुछ कमियों पर काम करना पड़ेगा, जैसे पॉल्यूशन को लेके, या वो कहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके, कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना अभी भी नियरली बहुत रिस्की है या बहुत हार्ड है। तो इसलिए वो कहती है कि इंडिया को अपनी मार्केट को थोड़ा और ओपन करना पड़ेगा और लेबर रिफॉर्म्स को लाना पड़ेगा। सिमिलरली वो कहते हैं कि इंडिया की जो 30% इकोनॉमी है अभी भी लेबर से चलती है, लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। इसलिए वो कहती है कि ये मिसमैच है जॉब्स के बीच में और स्किल्स के बीच में, तो इंडिया को स्किल्स भी क्रिएट करनी पड़ेंगी बहुत सारी अपनी इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कमेंट हमें मिलती है ज्यादातर इसमें। इसके अलावा भी वो कहती है कि जुडिशियल को लेके, मार्केट को लेके, या आप उनका थोड़ा इंटरव्यू देखिए और उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा किस चीज को लेके ज्यादा कंसर्न जाहिर करती है अपना वो। to do business. I'd love to hear from you in terms of what challenges you face.
an अलावा AI असलवी player, but वैष्णवी clearly in इकोनॉमिक the फॉर्म में गए second और वहां पे grouping, एआई को लेके बात हुई actually तो हमने clearly in शुरुआत the में first देखा था कि group. किस तरीके से And the reason जो for that यूरोपियन is कंट्री के there are मेंबर्स थे वो 5 इंडिया को layers in फोर्थ the रख रहे थे, AI सेकंड नंबर architecture. रखते थे, और असलवी वैष्णवी ने बताया कि हार्वर्ड Criteria has यूनिवर्सिटी ने been, किस तरीके but से उन्हें थर्ड पे रखा Stanford है places एआई India को as लेके, एआई डेवलपमेंट third को लेके और in एआई terms of स्किल्स को AI लेके। हमने ये penetration, in वीडियो terms पहले ही of देखी थी, आप एक AI बार और देखो। preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent, it is number 2. So I don't think your classification in the second book is right. It's फिर actually वैष्णव in की the इस कमेंट से एक first. बात तो क्लियर हो जाती है कि इंडिया अब सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाला है। इसके अंदर हमें पता चलता है किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। नाउ एक कमेंट और मिलती है जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वो कहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रीसेप कर सकती है ग्लोबल इकोनॉमी को, और इंडिया ऐसी ट्रेड डील कर सकता है जो कि इंडिया के लिए बेनिफिटेड हो और बाकी दुनिया के लिए भी बेनिफिटेड हो। वो कहते हैं कि इंडिया सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, ऑलमोस्ट 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो है वो इंडिया कवर करता है, और इंडिया को लेके उनके भी और भी बहुत सारे पॉजिटिव रिमार्क्स आते हैं। ये वही है प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वो कहते हैं फर्दर के इंडिया और यूएस की जो डील है वो बहुत बड़ी है, उसके अलावा यूरोप और इंडिया की डील भी बहुत बड़ी है, और इसको लेके वो कहते हैं कि इंडिया 1/5 ऑफ ग्लोबल ग्रोथ ईयर दिखाई है इस साल इंडिया ने, और एक्सेप्ट करते हैं कि 3% जो है ट्रेड और बढ़े इंडिया के साथ इस चीज को लेके। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इंडिया को लेके बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स आए। तो आई से यू आर मोर कैपेबल देन योर इमेजिनेशन।